हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। देखिए आदरणीय गुरुदेव, पीली टोपी वाले गुरुदेव, ये जो दंगल हुआ आपके यहाँ, ये मेरी निगाहों में सर्वोत्तम रसिया दंगल हुआ। क्यों कि यहां तक 5 बज चुके हैं। जितनी जनता पहले भी नहीं थी, जितनी उम्मीद किए थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जनता सुबह के 5 बजे तक रुक जाएगी। आपका आभार है। और देखिए दोनों पार्टियों ने भरपूर कोशिश की। कोई 19-20 रहता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। जीतू भैया ने भी बहुत कोशिश की, ऐसी बात नहीं है उन्होंने कोशिश नहीं की हो। तो एक बार मैं चाहूंगा दोनों अखाड़ों के लिए आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दें। देखिए रसियाबाजी की टाइप में, लेकिन हकीकत कहना हकीकत। ये जो आपके सामने गा रहे हैं जीतू सिमाने और गुरु ओपी वर्मा राय वाले, वास्तव में अच्छा गाते हैं। अब जिस रसिया वाले को देखो आप, एक ही बात गाएंगे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटी ना कर दो, बेटी मां कर दो। जब इतनी बात मेरे दिमाग में घुसती है तो मैं ये सोचता हूं, जब लड़की को बारे में तुम इतना सोचते हो, इन लड़कों के बारे में कुछ सोचा करो यार। क्यों दुनिया गाती है बेटियों के गीत और दिल गदगद कर देता है कि बेटी ये हुआ, बेटी वो हुआ। लेकिन मैं आज छाती ठोक करके इस मंच पे कह रहा हूं कि बेटी पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, बेटी पालो या मत पालो, लेकिन या कलयुग में आज का इस समय ऐसा आ गया है कि अगर बेटी पालना है तो उसमें संस्कार जरूर डालो। क्यों घर से जा रही है पढ़ने और 2-2 घंटा बीत रहे हैं ओयो में। हकीकत कह रहा हूं मैं आपसे, 2-2 घंटे ओयो में बीत रहे हैं। देखो भैया, जैसे शांत हमने आपका नंबर सुना, उसी हिसाब से शांत सुने तो आनंद हमको भी आएगा और आनंद तुमको भी आएगा। भैया शांति रखो, अशांति मत फैलाओ, माहौल को मत बिगाड़ो। हर कोई बेटी की बड़ाई करता है। एक शादी हुई और मात्र 6 महीने में बेटी और उसके पति का तलाक हुआ। दोनों जब जज साहब के सामने आए तो जज साहब ने पूछा, बेटा क्यों झमेला करता है? अरे ये क्या फरमाइश करती है? उस बेटे की आंखों में आंसू आ गए और बोला, जज साहब ये कहती है या तो अपने माँ बाप को रख ले या फिर मेरे साथ रख ले। आप ये बताइए, जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मेरा सारा भार अपने सर पर उठाया, 6 महीने के अंदर में उन माँ बापों का कर्ज चुकता हो जाएगा साहब? आज ये कहती है मेरी सैलरी पे इसका हक है। कोई भी बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे जीतू शर्मा जी हो जाए, चाहे भीकम रसिया जी हो जाए, चाहे आप में से कोई हो जाए, लेकिन आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने माँ बाप का कर्ज चुका सके, चाहे गुरु वर्मा जी हो जाए। देखिए अभी भैया बता रहे हैं कि इनकी कोई मोटरसाइकिल उठा ले गया है, तो इनसे कोई भैया कमेटी वाले संपर्क कर लें और इनकी समाधान करवाएं। चाबी तुम पे है तो उसको लॉक को वर्मा जी से तुड़वा दो, वर्मा जी से उस लॉक को तुड़वा दो। रसिया जी भैया यार माहौल मत बिगाड़ो रसिया जी। जब जज साहब ने पूछा कि बेटा बताइए क्या करती है, आप क्या मांगती है,
तो जज साहब से रो करके वो बेटा कहता है, अगर मेरी बात आपके हृदय में चुभ जाए, उम्मीद यही करूंगा कि आप अगर मेरे गाने को दिल और दिमाग से सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। अब वो बेटा कह रहा है जज साहब से, जज साहब कोई बात नहीं है, मिल जाएगी भैया, मोटरसाइकिल है, आप साथ ज्यादा भयभीत ना होएं। नहीं, अरे दुनिया में आके जो दुनिया दिखाए, दुनिया में आके जो दुनिया दिखाए, उसको कहते हैं माँ। माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक, पर जी ना पाएगी माँ। एक एक शब्द समझ में आ रहा है। माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक, जी नहीं पाएगी माँ। अब घर और भर तो ना है रही, शुद्ध शब्द समझ में आ रहा है। अब वो कह रहे घर घर, और ये आपकी तालियां बताएंगी कि मेरे गाने में कितना वजन है। अरे माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक, पर जी ना पाएगी माँ। अरे मेरी माँ इसको, अरे मेरी माँ इसको अच्छी न लागे, अरे मेरी माँ इसको अच्छी न लागे, तो क्या छोड़ दूं अपनी माँ। अरे मेरी माँ इसको अच्छी न लगे तो क्या छोड़ दूं अपनी माँ। जीतू भैया, अरे मेरी माँ इसको अच्छी न लागे, तो क्या छोड़ दूं अपनी माँ। अरे अरे सौ जन्म धर के ना चुका पाऊं, मैं सौ जन्म धर के ना चुका पाऊं, मैं माता और पिता का ये कर्जा। अरे सौ जन्म धर के मैं माता और पिता का ये कर्जा। बाइक मिल चुकी है, कोई टेंशन न लें आप। ये तो रही माँ की बात, क्यों कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआएं कभी डाली नहीं जाती। 7 बेटे हो या 5 बेटे हो, 7 बेटों को माँ अकेली बर्तन मांज करके पाल देती है, लेकिन 7 बेटों पे माँ अकेली पाली नहीं जाती। एक बेटी ने पोस्ट डाला फेसबुक पे और लिखा कि अगर माँ बाप को रखने का हक बेटियों को मिल जाए तो भारत में कोई वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। उसका जवाब एक बेटे ने इतना सुंदर दिया, उसका जवाब आपको अच्छा लगे तो तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा। उसने कहा वही बेटी जो अपने माँ बाप को रख रही है, वही बेटी अपने माँ बाप की तरह अपने सास ससुर को समझे तो भारत की तो चलती क्या है, पूरे विश्व में कोई वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। क्या हो? ये रही माँ की बात। अब एक पिता के बारे में सुनिए। अरे उंगली जो रख दी मैंने जिस पर, वो उसको हटाते नहीं। माँ से अलग जो हमें प्यार करते, वो हमको जताते नहीं। माँ से वो हटकर अलग प्यार करते, हमको जताते नहीं। क्यों? प्यार तो माँ भी करती है, लेकिन बाप भी कुछ उससे ज्यादा बेटर करता है। लेकिन बाप अपने प्यार को दिखा नहीं सकता है और माँ अपने प्यार को छुपा नहीं सकती है। इसमें कारण है, क्योंकि माँ का जो रिश्ता होता है वो दूध का होता है और पिता का वो रिश्ता होता है वो खून का होता है। बेटा कह दे कि पिताजी मुझे कल वो चीज चाहिए, उंगली रख दे,
तो चाहे पिताजी रोटी खाएं या ना खाएं, पैरों में चप्पल पहने या ना पहने, लेकिन बच्चे की फरमाइश पूरी करेंगे। ऐसा होता है बाप। माँ से अलग जो हमें प्यार करते हमको जताते नहीं। अरे हमको खिला के जो खुद भूखे रहते, हमको खिलाते जो खुद भूखे रहते, हमको खिला के जो खुद भूखे रहते, वो हमको बताते नहीं। अरे हमको खिलाते जो खुद भूखे रहते, हमको जताते नहीं। अरे इनसे तो मैं बढ़कर ना दिखा पाऊं, मैं पत्नी और पति का ये दर्जा, और 100 जन्म धर के ना चुका पाऊं, मैं माता और पिता का ये कर्जा, 100 जन्म धर के। और देखिए बेटा विष्णु, हकीकत की बात तो यह है कि गंगा जमुना के बीच में जिस किसी ने लिखने में नाम पाया है, आज की तारीख में ये सत्य बात है। सुबह का वक्त है, जो हमारे वर्मा जी बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा लेखक मैं किसी को मानता नहीं। जोरदार ताली बजा के। और जो जीतू शर्मा जी गा रहे हैं, हम तो इन लोगों से सीख रहे हैं, ये पुराने गाने वाले हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छी कोशिश की। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। तीसरे बंद में कहता है वो बेटा, जान से ज्यादा चाहा था इसको, इसने मजबूर किया, इससे भी ज्यादा नूर था माँ का, पर नूर बेनूर किया। अरे इससे भी ज्यादा नूर तमूर पर ने नूर नूर किया। आशा की डाली समझ कर पाला था मुझको, आशा की डाली समझ कर पाला था मुझको, उनसे ही दूर किया। आशा की डाली समझ कर पाला था मुझको, उसको ही दूर किया। समय को देखकर के लास्ट बंद बेटा, लास्ट बंद। और हकीकत की बात है, परसों के दिन दंगल हुआ रामवीर प्रधान से, तो वहां से, हाँ जी समझ रहे हैं आप, वहां से एलईडी जीत करके लाए। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। देख, अरे मेरी ही खातिर माता पिता ने मिटाए अरमान है, मेरी खातिर माता पिता ने मिटाए अरमान है। देखिए, जीतू भैया की बात हुई, वर्मा जी की बात हुई, लेकिन मैं ये कहता हूँ जीतू भैया से भी ऊपर हैं हमारे मुनमुन भैया। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे भैया का। मेरी ही खातिर माता पिता ने मिटाए अरमान है, कर ले तू संतोष मन में रसिया, जब जान में जान है। अरे कर ले तू संतोष मन में रसिया, जब जान में जान है। और ये लाइन मेरी अंतिम है, और तालियों की गड़गड़ाहट बता देंगी कि कितना अच्छा लगा कितना नहीं लगा। अरे कर ले तू संतोष मन में रसिया, अरे जब जान में जान है। अरे कर ले तू संतोष मन में रसिया, जब जान में जान है। ऐसी पत्नी कटारा, ऐसी पत्नी कटारा, प्यार चाहूंगा आप सभी का, अगर गाना अच्छा लगा हो तो मेरा। ऐसी पत्नी कटारा मेरे माता पिता पे, अरे ऐसी पत्नी कटारा मेरे माता पिता पे, अरे 100 कुर्बान है। ऐसी पत्नी कटारा मेरे माता पिता पे 100 कुर्बान है। क्या? अरे बैरग दल के गाने में लिखा पाऊं, वर्मा जी इनको बैरग दल के गाने में लिखा पाऊं, गाने में ना मुझको है हर जा,
अरे 100 जन्म धर के ना चुका पाऊं मैं माता और पिता का ये कर्जा। देखिए